ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए आध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। ओम साई राम। भावानुवाद श्री साई सच्चरित अध्याय 6 के 45 वो भी तक हमने गत एपिसोड में अध्ययन किया। इस एपिसोड से इस मालिका में आज की जो धारावाहिक है इसमें हम वो भी 46 से शुरू करते हैं। हमने देखा कि गोपाल राव गुंड बाबा के जो भक्त थे उनका ध्येय, उनके साई भक्ति ही उनका मुख्य ध्येय था। इसके आगे का विवरण हम अभी शुरू कर देते हैं। नहीं थी उनकी कोई संतान, साई प्रसाद के ही कारण हुआ प्राप्त उसे पुत्र रत्न, अति प्रसन्न चित्त हुआ। इन गोपाल राव की कोई संतान नहीं थी, कोई संतान नहीं थी। साई की कृपा हुई तथा आशीर्वाद फलीभूत हुआ और गोपाल राव को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस कारण एक क्या होता है, आपूर्ति हो जाती है, परिपूर्णता आती है तो जीवन आनंदमय हो जाता है। तो वो ऐसे ही हमारे गोपाल राव आनंदमय होकर साई चरणों में लीन हुए, बस उसमें समर्पित हो गए। गोपाल गुंड को हुई प्रेरणा, उत्सवात्वा एक मेला, भरवाए शिरडी ग्राम में सालाना, पाए उल्लास सभी। उर्स, एक मेला जो है उर्स, ये ऐसा एक मेला होना चाहिए। ये उसको उर्स करते हैं, पहले उर्स ही शुरुआत हुई थी। वर्ष की एक विशिष्ट तिथि पर मनाया जाने वाला विशेषता जो मुसलमान वली है, जिंदा रहते हैं ये वली नहीं बोलते, उनको औलिया बोलते हैं। जब वो उनको पर्दा हो जाता है तब वो औलिया वली बन जाते हैं, पीर बन जाते हैं। तो उनके उपलक्ष्य में जो सालाना जो उर्स होता है, उसका जो महोत्सव है वो उसका आयोजन करना चाहिए, ऐसा उनको लगने लगा। इस हर्ष के उपलक्ष्य में प्रतिवर्षी शिरडी गांव में आनंदोत्सव के लिए एक मेला यात्रा या उर्स हर साल भरवाया जाए, ऐसी गोपाल राव की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने अपनी ये बात तात्या को ते, दादा को ते को, माधव राव आदि प्रमुख जनों को भाया, विचारिए सभी को, लगे सारे तैयारी करने। शिरडी के प्रतिष्ठित ग्रामीण श्री तात्या साहेब कोते पाटिल, श्री दादा कोते पाटिल, श्री माधवराव देशपांडे आदि प्रमुख व्यक्तियों को गोपाल राव का ये विचार बहुत ही पसंद आया तथा वे ऐसा वार्षिकोत्सव मनाने की तैयारियों में जुट गए। पर करने ऐसा वार्षिकोत्सव आयोजन पहले से ही एक नियम निबंधन, जिलाधिकारी का अनुमोदन करना संपादन आवश्यक था। परंतु ऐसे वार्षिकोत्सव का आयोजन करने के लिए उस वक्त के नियमावली अनुसार जिलाधिकारी की लिखित स्वरूप में अनुमति लेना आवश्यक है। तदर्थ प्रयास करने पर गांव में जो एक कुलकर्णी था कुत्सित बुद्धि से उसे विरोध करने पर आया विघ्न कार्य में। अब एक कुलकर्णी बोले तो ग्राम लेवल पर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, महसूल डिपार्टमेंट बोलते हैं, जमीन की लगान वगैरह जो वसूल करके सरकारी खजाने में जमा करने वाला, उसको निम्न स्तर पर सरकार, अभी उसको ग्राम सेवक बोलते हैं, पहले उसको कुलकर्णी बोलते थे। ये कुलकर्णी ने एक्चुअली ये थोड़ा सा इतिहास के इतिहास अलग कुछ कहता है, अब ये वो भी कुछ कहती है। हालांकि कुलकर्णी जो है उनका नाम अप्पा कुलकर्णी था, बाबा के बहुत परम भक्त थे वो। इनकी बहुत अच्छी अच्छी उत्कट अनुभूतियाँ उन्होंने अपने शब्दों में बयान की हुई है।
लेकिन उसको इनजे लिखा है कुत्सित बुद्धि से विरोध होकर, ऐसा नहीं था। उस वक्त एपिडेमिक इसी डिसीजेस बहुत होते थे और मेले में ये बहुत सारा लोग इकट्ठा होने की वजह से वो सांसर्गजनिक रोग बहुत होते थे। तो इसके लिए उसने पहले ही बोला कि इसमें ऐसे ऐसी मतलब ये चालू है, बीमारी का बहुत प्रादुर्भाव हो रहा है, फैलाव हो रहा है, तो इसलिए ये करना उचित नहीं है। ऐसा एक रिपोर्ट उसने लिख के दिया था। लेकिन यहाँ जो है वो जरा थोड़ा सा इस एक मूवी के माध्यम से कुलकर्णी नाम का एक डेविल कैरेक्टर जब साईं बाबा के दरबार के इतिहास में दर्शाया गया, ये एक्चुअली गलत है। कुलकर्णी ने ईर्ष्यावर्ष हो उत्सव के आयोजन का विरोध किया। इस कारण उत्सव का आयोजन करने में बाधा आ गई, खड़ी हो गई, ऐसा यहाँ कहा है। बाकी इतिहास कुछ अलग कहता है। कुलकर्णी के विरोध कारण हुआ देखो कैसा परिणाम गहन, न हो शिरडी यात्रा में, शिरडी में यात्रा का आयोजन हुआ आदेश जिलाधिकारी का। उस महसूल अधिकारी के वृत्तांत के परिणाम स्वरूप अहमदनगर जिले के जिलाधिकारी ने शिरडी में एक उत्सव, इस उत्सव का आयोजन न हो ऐसा आदेश पारित कर दिया, यानी मना कर दिया उन्होंने, नहीं करना है ऐसा कोई उत्सव या यात्रा का आयोजन। परंतु यात्रा का हो आयोजन था बाबा का भी यही मनोगत, आज्ञापूर्ण आशीर्वाद युक्त दी थी तदर्थ बाबा ने। परंतु ये उत्सव भी शिरडी में हो ऐसा बाबा के भी मन में था, उनका आशीर्वाद प्राप्त था इसके लिए। इसलिए इस आयोजक के पीछे साईं भगवान का आशीर्वाद पूरेपूर था, उधर इन कार्य के साथ था। ईश्वरीय आज्ञा के सामने लौकिक की आज्ञा की क्या अहमियत है, क्या बात है। ग्रामस्थों ने फिर पुनः प्रयास किए, जी तोड़ प्रयत्न हुए, अधिकारियों ने आदेश बदल दिए, मान रखा सकल जनों का। शिरडी के ग्रामवासियों ने भरसक प्रयास कर इस समस्या को हल करने में आखिरकार सफलता अर्जित की तथा शिरडी में उर्स भरने का नया आदेश फिर से पारित करवाने में वो सफल हुए। यानी आदेश दिया कि कोई बात नहीं, आप शुरू कर दीजिए। जिलाधिकारी ने भी आदेश पारित कर जनमानस का सम्मान किया और ये तय हुआ कि उर्स होना चाहिए। उस समय से बाबा की सम्मति से पर्व यात्रा दिन राम नवमी के व्यवस्था करते तात्या कोते यात्रा भरती अपरंपार। तब से बाबा की इच्छा के अनुरूप रामनवमी की तिथि पर शिरडी में बड़ा उत्सव मनाना तय हुआ और उत्सव की पूर्ण व्यवस्था तथा देखभाल, उनकी आधिपत्य जो था उन्हीं के देखरेख में तात्या कोते पाटिल संभालते थे। उस रामनवमी के दिन समारंभ पूर्वक भजन पूजन, ढोल बाजे ताशों का वादन, यात्रा चहु और भर गई। इस रामनवमी के दिन अति उत्साहित वातावरण में ढोल ताशे बजाकर धूम धड़ाके के साथ, बड़े जोश और जश्न के साथ में मधुर भजन पूजन आदि विधि समारंभ सहित शिरडी में बहुत बड़े उत्सव का आयोजन होता रहा। प्रति वर्ष 2 नई ध्वजाएं समारंभ पूर्वक संग जुलूस के लाए मस्जिद के कलश पर बांधी जाए, वही रूपी जाती अंत में। प्रत्येक वर्ष समारोह पूर्वक बड़े धूम धड़ाके से गाजे वाजे के साथ में 2 नई ध्वजाएं जुलूस निकालकर अंततः मस्जिद के जो 2 कलश है, 4 कलश है, वो 2 कलश में लगाई जाती थी तथा साल भर में वही फहराती रहती थी। उनमें से एक निमोनकर की, दूसरी ध्वजा दामुअन्ना की, जुलूस सह स्थापना ध्वजा की फहराती रहती मस्जिद पर। इस यात्रा के निमित्त 2 बड़ी ध्वजाएं लगाई जाती थी। उनमें से एक श्री शंकरराव रघुनाथराव देशपांडे उर्फ नाना साहेब निमोनकर, उनकी रहती थी तथा दूसरी अहमदनगर के निवासी दामुअन्ना रासने कासार, उनके द्वारा भेंट दी जाती थी। ये दोनों ध्वजाएं जुलूस सहित बड़े ठाट बाट से मस्जिद माई के अग्रभाग में जो कलश के नज़दीक रोपी जाती थी, वहाँ प्रस्थापित की जाती थी। वो आगे रामनवमी का उत्सव, उर्स कारण कैसा समुद्भव, सुनिए वह कथा अभिनव।
स्वानंद गौरव शिरडी का। तत्पश्चात ये उर्स मेरे ख्याल से कुछ 1897-98 में शुरू हो गया। 12 साल तक वो उर्स के था, वो रामनवमी के उत्सव में, रामनवमी के तिथि पे होता था, लेकिन रामनवमी का उत्सव नहीं बनाया जाता था उसमें, ये उर्स बोलता था। 1912 में 1912 में इसके साथ रामनवमी का उत्सव भी मनाने का आरंभ हुआ। वो कैसे, वो भी हम सुनेंगे। तत्पश्चात इस यात्रा में रामनवमी उत्सव का समावेश कैसा हुआ, इसकी अनोखी नवल कथा सुनिए। इस कारण शिरडी की यात्रा का रूपांतर रामनवमी उत्सव में होकर आनंद विघ्नित हो गया। वर्ष के 1833 में रामनवमी उत्सव शिरडी में जन्म हुआ। वर्ष उदर में तभी से संपन्नता अव्याहत। शके 1833 में अर्थात ईस्वी सन 1911 में, अब कुछ लोगों का कहना है 1912 में, 11-12 के करीब ये हुआ। ये 1911 के वर्ष में उसमें ही रामनवमी अर्थात राम जन्मोत्सव मनाने की प्रेरणा मिली और तब से यह उत्सव अखंडित रूप से मनाया जा रहा है। अब एक प्रेरणा कैसे हुई? प्रसिद्ध कृष्ण जागेश्वर भीष्म, इन्हीं से इस कल्पना का उद्गम करना राम जन्म उपक्रम पावे परम कल्याण। अब साई महंत के एक परम भक्त श्री कृष्ण जागेश्वर भीष्म, इन्होंने कई आरतियाँ या कोई स्तोत्र पर लिखे हुए हैं। श्री महिम्न स्तोत्र शायद इन्होंने नहीं, ये महिम्न स्तोत्र तो इन्होंने लिखा है। इन्होंने कृष्ण जागेश्वर में इसमें बहुत सारे पद बाबा की आरतियों में इन्होंने लिखे हुए हैं। ये नागपुर के बोरी साइड में, बोरी के रहने वाले थे और स्वातंत्र्य सैनिक थे। तो इनके जो कृष्ण जागेश्वर भीष्म, इनके मन में राम जन्मोत्सव मनाने की कल्पना का उदय हुआ। उन्हें ये विचार आया कि इस दिन राम जन्मोत्सव मनाने से भक्तों का परम कल्याण हो जाएगा और साथ में उसी दिन ये तिथि आती है तो क्यों न मनाया जाए। उस समय तक केवल उर्स बढ़ती रहती यात्रा प्रकर्ष, उसमें से ही ये राम जन्मोत्सव सुरस उस वर्ष उदयमान हुआ। सन 1911 तक केवल विशाल उर्स का आयोजन होता था। इस यात्रा में से ही राम जन्मोत्सव मनाने की कल्पना का उदय हुआ। एक बार भीष्म स्वस्थ चित्त बाड़े में रहते स्थित, काका पूजा सामग्री सहित उद्यत हुए जाने शिरडी मस्जिद में। एक बार साई भक्त कृष्ण जागेश्वर भीष्म प्रसन्न चित्त से वाड़े में शांत बैठे थे। उसी समय दूसरे महान साई भक्त श्री काका महाजनी पूजा सामग्री लेकर मस्जिद में जाने के लिए निकले। अंतर में साई दर्शन काज, ऊपर से उर्स की भी मौज। काका पहले ही एक रोज उपस्थित हुए शिरडी में। मन में साई दर्शन की लालसा तथा उर्स का भी आनंद लेने के उद्देश्य से श्री काका महाजनी उर्स के एक दिन पूर्व ही शिरडी में आकर बैठे थे। उचित समय उचित देखते भीष्म तब काका से पूछते, सद्वृत्ति एक मन में उभरते, साई मुझे प्रदान करोगे क्या? यही योग्य समय जानकर श्री भीष्म ने काका महाजनी को पूछा कि मेरे मन में एक सद्विचार आया है। यह सद्विचार कार्य रूप में लाने के लिए क्या आप मेरी सहायता करोगे? यहाँ प्रतिवर्ष भरता उर्स राम जन्म का यह दिवस संभव है। राम जन्मोत्सव परवसायास अनायासी ही प्राप्त अवसर हुआ। यहाँ शिरडी में उर्स का दिवस प्रभु रामचंद्र जी का भी जन्म दिवस है। अतः ये शुभ अवसर पर बिना अधिक प्रयास न किए राम जन्मोत्सव मनाने का हमें उत्तम अवसर प्राप्त हुआ है। ये बात कृष्ण जागेश्वर भीष्म ने काका महाजनी के कान पे डाल दी। काका को भाया यह मत, कहने लगे कीजिए बाबा से परामर्श, है निर्भर उनकी ही आज्ञा पर, शुभ कार्य में विलंब कैसा। अब श्री काका महाजनी को श्री भीष्म का ये विचार बहुत पसंद आया, उनको उत्तम लगा, लेकिन उन्होंने कहा आप इस हेतु बाबा की आज्ञा लीजिए। एक बार बाबा की आज्ञा मिल जाए तो फिर उत्सव मनाने में कुछ देरी नहीं लग सकती, तो देर भी नहीं लगेगी, आयोजन शुरू करेंगे, लेकिन पहले बाबा की आज्ञा लेना बहुत ज़रूरी है। वैसे उत्सव हेतु आवश्यक कीर्तन हुआ प्रकट, वह भी प्रश्न, गाँव में मिले कैसे हरिदास, बाधा शेष एक रही।
अब राम जन्मोत्सव अगर मनाना है, उसका आयोजन करना है, तो कीर्तन की आवश्यकता होती है। अब उस शिरडी जैसे छोटे गांव में कीर्तनकार, हरिदासी कीर्तनकार कौन मिलेगा, ये भी तो प्रश्न उपस्थित हुआ। अब इसका इसका क्या हल निकाले। भीष्म कहे मैं बनो कीर्तनकार, आप दीजिए पेटी पर सुर, राधा कृष्णा बाई तैयार, समय पर करने प्रसाद सुट पंजरी का। इस समस्या का हल करने तो विश्व ने कहा मैं कीर्तन करूंगा काका। काका आप हारमोनियम पर सुर देना, तथा राधा कृष्णा माई माँ राम जन्म के समय जो सौंठ पंजरी तैयार की जाती है, वो सुंठौड़ा बोलते हैं उसमें, तो वो उसका वो करके देंगे हमें। बाबा प्रति सत्वर जाए, विलंब नहीं शुभ कार्य में होए, शुभ से शीघ्र जब शीघ्रत्व जुड़ जाए, साधता तत्काल वह कार्य। बाबा के पास तुरंत जाना चाहिए, सबकी राय पड़ी है। कभी किसी शुभ कार्य में हमें देरी करना अर्थात संकटों को आमंत्रण देना होता है। शुभ कार्य का आरंभ तुरंत ही कर देना चाहिए, तभी वह कार्य भी पूर्णता प्राप्त करता है। चले हम लोग जाकर पूछे, कीर्तन हेतु आज्ञा याचे, ऐसा कहकर दोनों साथ पहुँचे मस्जिद में बाबा के पास। मस्जिद में जाकर हम बाबा किससे अनुभूति लेने जाते हैं, ऐसा निश्चय कर उसी समय वे दोनों यानी काका महाजनी और कृष्ण जागेश्वर भीष्म बाबा के पास मस्जिद भाई में पहुंच गए। काका आरंभ पूजा का करते, बाबा स्वयं प्रश्न उनसे पूछते, वाड़े में क्या हो रही थी बातें। अब बाबा किसी क्या छुपा है। बाबा ने पूछा बाड़े में क्या हो रही थी बातें, काका को कुछ भी सूझा नहीं। श्री काका महाजनी ने बाबा की पूजा करनी आरंभ की, तब बाबा ने स्वयं पूछा कि बाड़े में क्या चल रहा था, किस विषय पर बातचीत हो रही थी। परंतु काका को हड़बड़ी मच गई, क्या मालूम नहीं, वो थोड़े से सहमे गए होंगे, तो बाबा को उचित उत्तर काका नहीं दे पाए बाबा को। तत्काल बाबा भीष्म की ओर देखते, वही प्रश्न अन्य विधि रखते, कहो बुआ क्या कहना चाहते हो, कहकर पूछते उनसे। फिर बाबा ने वही प्रश्न दूसरे शब्दों में भीष्म से पूछा, क्या बुआ क्या कहना चाहते हो, कौन सी योजना बना रहे हो। बाबा है वो, बाबा को तो सर्व अंतर्यामी है, वहाँ क्या चल रहा है वो खिचड़ी पक रही है उनको पता चल रहा है। तब काका को हुआ स्मरण, उद्देशार्थ किया निवेदन, बाबा के मन में भी विचार निश्चय किया उत्सव का। तब काका महाजनी को अपना उद्देश्य अचानक स्मरण हुआ और वो उन्होंने बाबा के कानों में डाला। बाबा राम जन्मोत्सव मनाने का विचार बाबा को बहुत ही पसंद आया और राम जन्मोत्सव मनाना निश्चित हुआ। दूसरे दिन प्रातः काल होते, देखा बाबा को लिंडी पर जाते, सभा मंडप में झूला बांधते, ठाट किया कीर्तन का। दूसरे दिन प्रातः काल सवेरे सवेरे बाबा के लिंडी बाग जाने पर मस्जिद माई में सभा मंडप में एक पालना बांधा गया और तथा कीर्तन की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। समय पर श्रोता एकत्रित हुए, बाबा लौटे, भीष्म उठ गए, काका पेटी पर जाकर बैठ गए, बाबा ने बुलाया उन्हें। उसके बाद श्रोताजन जमा हुए, बाबा लिंडी से लौट आए, भीष्म कीर्तन करने के लिए उठे, काका आकर हारमोनियम बजाने बैठ गए, तभी बाबा ने उन्हें बुलावा भेजा। बाबा तुम्हें बुलाते सुनकर काका भयभीत हो जाते, क्या हुआ कुछ समझ में न पाते, विघ्न न आए कथा में। बाबा तुम्हें बुला रहे हैं, यह संदेश सुनने पर काका के मन में घबराहट होने लगी और हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। अभी क्या संकट को सामना करना पड़ता है पता नहीं है, कीर्तन की कथा होगी या नहीं, ऐसा भय उनको लगने लगा। बाबा का निमंत्रण सुनते काका डर से घबरा जाते, बाबा क्यों क्षुब्ध मन होते, कीर्तन निर्विघ्न हो पाएगा क्या। बाबा का संदेश सुनकर काका के हाथ पांव ढीले पड़ गए, घबराहट होने लगी। उनको चिंता हुई कि बाबा किस कारणवश क्रोधित हुए होंगे और क्या कीर्तन निर्विघ्न रूप में पूर्ण हो जाएगा क्या नहीं। आगे बढ़ते, पीछे देखते, डरते डरते सीढ़ियाँ चढ़ते, धीमे धीमे कदम बढ़ाते, अति चिंतित हुए काका। अब ऐसी घबराहट की स्थिति में आगे पीछे देखते हुए धीरे धीरे मस्जिद की एक एक सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। दिल में डर तो बसा ही था, मन में चिंता होने लगी कि अब क्या करो, क्या होगा, बाबा क्या करेंगे पता नहीं, किसको कुछ पता नहीं चल रहा है। बाबा करते उसे विचारना, क्यों बंधवाया यह पालना, कहते कथा तात्पर्य तथा योजना,
सुनकर अति आनंदित होते। अब मस्जिद भाई में जाने पर बाबा ने पूछा, यहाँ पालना क्यों बांधा गया है? काका के द्वारा राम जन्मोत्सव तथा पालना बांधने का प्रयोजन बताने पर बाबा को बहुत आनंद हुआ। था वहां दीवार में एक आला, सुंदर हार उसमें से निकाला, एक काका के गले में डाला, भीष्म हेतु भी दिया दूजा। फिर बाबा ने आले में से एक हार निकालकर काका के गले में पहनाया और कीर्तनकार भीष्म को दूसरा हार काका को दिया। भीष्म जागेश्वर भीष्म जो कीर्तनकार है उनके गले में डालने हेतु काका को दिया कि जो उनको पहनाओ। आज हम इस श्रृंखला के ये धारावाहिक यहाँ ख़त्म करते हैं। वो भी 80 हम अध्याय 6वें की भावानुवाद साई सच्चरित यहाँ तक समाप्त करते हैं, अर्धविराम लेते हैं। अगले एपिसोड में फिर से हाजिर हो जाएंगे 81 नंबर मूवी से साई सच्चरित भावानुवाद अध्याय 6। फिर से हम उसका अध्ययन शुरू करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला।